अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम तालीमी शोबे पर आलमी वबा कोरोना के असरात इस उन्वान पर मजमून देखेंगे। ये मजमून इम्तिहान में आने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है, इसलिए प्यारे बच्चों गौर से देखिए, इसे लिखिए भी और याद भी कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कीजिए ताकि नए नए तालीमी वीडियो सबसे पहले आप देख सके। आइए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक कोरोना की वजह से पूरी दुनिया की मईशत को अगले 2 वर्षों में $8,50,000 का नुकसान होगा और 3.5 करोड़ से ज़ायद अफराद इंतहाई गुर्बत में गिर जाएंगे। ये नुकसानात इतने बड़े हैं कि इनकी तलाफी में बरसों लगेंगे, लेकिन कोरोना की जो मार तालीम के शोबे पर पड़ रही है, इसकी तलाफी मुमकिन नज़र नहीं आती। 28 जून 2020 की यूनेस्को की रिपोर्ट के मुताबिक 114 से ज़ायद मुल्कों में तमाम स्कूल और कॉलेज बंद पड़े हैं। पूरी दुनिया में 100 करोड़ तलबा व तालिबात इससे मुतासिर है। हिंदुस्तान में गुज़श्ता 13 महीनों से स्कूल और कॉलेजों का तालीमी निज़ाम मुकम्मल तौर पर ठप पड़ा है। जी हाँ, मुकम्मल तौर पर बंद है, क्योंकि हिंदुस्तान के 32 करोड़ तलबा व तालिबात में जिन्हें ऑनलाइन क्लासेस का फ़ायदा मिल रहा है, इनकी तादाद उंगलियों पर गिनी जा सकती है। ऑनलाइन क्लास ने एक डिजिटल खलीज खींच दी है। इसका अंदाज़ा आप यूँ लगा सकते हैं कि हिंदुस्तान में सिर्फ 2 रियासतें ऐसी हैं जहां देही इलाकों में 40% से ज़्यादा इंटरनेट की सहूलत दस्तयाब है। बाकी रियासतों में सिर्फ 10% से 20% गांव ही ऐसे हैं जहां के लोग इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। अब आप ज़रा गौर कीजिए कि इनमें कितने घर ऐसे होंगे जहां रोज़ाना के खाने का खर्च भी मुश्किल से निकलता है। ये लोग स्मार्टफोन और इंटरनेट का खर्च कहां से लाएंगे? अजीज तलबा व तालिबात, हम देख रहे हैं तालीमी शोबे पर आलमी वबा कोरोना के असरात। ये मजमून आप ज़रूर लिखिए, इसे याद भी कीजिए। आगे की स्लाइड में जाने से पहले डिजिटल स्कूल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कीजिए ताकि नए नए तालीमी वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। चैनल के प्लेलिस्ट में तमाम मज़ामीन के वीडियोस मौजूद हैं, इन्हें गौर से ज़रूर देखिए। साथ ही साथ अजीज़ तलबा व तालिबात, प्ले स्टोर में से डिजिटल स्कूल इस एंड्रॉयड ऐप को ज़रूर डाउनलोड कीजिए, यह ऐप बिल्कुल फ्री है। अब यहाँ पर देखते हैं, वो भी इस मुश्किल वक्त में जब इनके लिए 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम नहीं हो पा रहा है। 2018 के NSO की तहकीक ने ये बताया है कि गांव में बेशतर लड़के गरीबी की वजह से बीच में ही स्कूल छोड़ देते हैं। लॉकडाउन की वजह से ये तादाद कितनी ज़्यादा बढ़ेंगी, इसका अंदाज़ा मुश्किल है। स्कूल जब खुलेंगे तो न जाने कितने बच्चे ऐसे होंगे जो सिर्फ गुर्बत की वजह से स्कूल छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। इनमें एक कसीर तादाद ऐसे बच्चों की भी होंगी जिनके घरों में बज़ाहिर गरीबी नज़र आएंगी। तालीम की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। ऑनलाइन क्लासेस का तजुर्बा हिंदुस्तान में बिल्कुल नया है। ये कितना सूदमंद है, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ, इतना ज़रूर है कि इसके ज़रिए असातिज़ा और स्कूल अपने तलबा व तालिबात के साथ राब्ते में हैं। औसत जहन रखने वाले बच्चे तो सिर्फ अपनी हाज़िरी दर्ज करने के लिए ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं। असातिज़ा का कहना है कि ऑनलाइन क्लासेस के दरमियान बच्चों के सवालात बहुत कम आते हैं। कभी किसी बच्चे की नेट की स्पीड कम होती है तो कभी टीचर की आवाज़ बच्चों तक ठीक से नहीं पहुंच पाती और इसमें काफ़ी वक्त बर्बाद होता है। कई घंटे मोबाइल के सामने वक्त गुजारने की वजह से बच्चों पर शदीद ज़हनी दबाव बन रहा है। जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस नहीं कर पा रहे हैं, इनके जहनों पर भी मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं और वो एहसास कमतरी में जा रहे हैं।
केरला में दर्जनों की एक बच्ची ने सिर्फ इसलिए खुदकुशी कर ली क्योंकि उसके पास ऑनलाइन क्लासेस करने के लिए स्मार्टफोन और इंटरनेट की सहूलत नहीं थी। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, प्राइवेट स्कूल और कॉलेजों के साथ लाखों और करोड़ों लोगों के रोजगार जुड़े हैं। इनके बंद होने की वजह से गार्जियन अपने बच्चों की फीस कायदे से नहीं अदा कर रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों में काम करने वाले बेशुमार असاتذہ के सामने अब 2 वक्त की रोटी का मसला खड़ा हो गया है। कई स्कूल तो ऐसे हैं जो किराए की इमारत में हैं। वक्त पर किराया न देने की वजह से अब इन इमारतों के मालिक इन्हें जवाब दे रहे हैं, जिसके सबब हिंदुस्तान के बेशुमार स्कूल बंद होने की कगार पर पहुंच चुके हैं। ये सूरत-ए-हाल दिन ब दिन संगीन से संगीन तर होते जा रहा है। ताज्जुब इस बात पर है कि हुकूमती सतह से इस मसले के हल की कोई तदबीर नहीं खोजी जा रही है। एक तरफ तालीम का खसारा हो रहा है और दूसरी तरफ लाखों और करोड़ों लोगों का रोजगार खत्म हो रहा है। इसलिए बड़े नुकसान को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया और स्वीडन, डेनमार्क में अब एहतियाती तदाबीर के साथ स्कूल खोल दिए गए हैं। अगर सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और ताक और जुफ्त जैसे सख्त ज़ाब्तों के साथ खोले जाए तो उसके क्या नताइज सामने आएंगे ये कहना मुश्किल है। लेकिन अब हुकूमत को 2 नुकसानों में से कम नुकसान वाले फैसले की तरफ बढ़ना होगा। अब उसे कोई मजबूत कदम उठाना होगा, वरना आने वाले दिनों में ये सूरत हाल इंतहाई खतरनाक सूरत इख्तियार कर सकती है। प्यारे बच्चों, मेरी आपसे गुजारिश है कि दुआ कीजिए इस बीमारी के खात्मे के लिए। इंशाअल्लाह आपकी दुआ ज़रूर कबूल होंगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कीजिए ताकि नए नए तालीमी वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। डिजिटल स्कूल इस एंड्रॉयड ऐप को ज़रूर डाउनलोड कीजिए। ये ऐप बिल्कुल फ्री है। इस ऐप के अंदर तमाम मज़ामीन की वीडियोस मौजूद हैं। अल्लाह हाफिज़ प्यारे बच्चों, मिलते एक नई वीडियो के साथ, एक नई पेशकश के साथ। चैनल के प्लेलिस्ट में आपके तमाम मज़ामीन के वीडियोस अपलोड किए गए हैं, वहाँ पर जाकर आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि प्यारे बच्चों आपके दोस्त भी इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद।